नमस्कार दोस्तों, मैं बी आर चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सूरतगढ़। हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे और आज आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज में आज का टॉपिक रहेगा मुस्लिम लीग की स्थापना से लेकर पाकिस्तान निर्माण की मांग और भारत पाक विभाजन, ये पूरा इसमें पढ़ेंगे। तो देखो, ब्रीफ के अंदर छोटी स्टोरी है कि तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुए और कि पाकिस्तान की मांग उठे और कि भारत पाकिस्तान दो देश बंट जाए। तो आ जाओ, थोड़ा सा मानचित्र देखो। वो तो वर्तमान है ना, हिंदुस्तान है वर्तमान का, हालांकि बांग्लादेश में साथ मैंने सेट कर दिया, और वो जो साइड है इलाका है वो वर्तमान पाकिस्तान। ठीक है, तो बिन टाइम वो पूरा हिंदुस्तान हो तो बड़ो। ठीक है, तो देखो कण के भी बात करा आप 1906 के अंदर ढाका, वो बांग्लादेश के अंदर ढाका राजधानी है। तो ई इलाके में मुस्लिम बहुल इलाको हो और बिंग अंदर 1906 के अंदर ढाका के अंदर मुस्लिम लीग की हो जाए स्थापना हो जाए। और बिन टाइम ढाका को जो नवाब हो, नवाब बिंगो नाम हो सलीम उल्ला खां, और एक व्यक्ति और सागे मिल गया कौन, सर आगा खां। तो ढाका के अंदर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां और आगा खां मुस्लिम लीग की स्थापना कर देवे, है ना। और मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य यही है मुसलमानों के राजनीतिक हितों की रक्षा करना, है ना। तो एक अलग पार्टी बन जावा कांग्रेस अलग। 1906 ढाका सलीमुल्लाह खां और सर आगा खां। देखो, जो कांग्रेस का अपना अधिवेशन हर साल होता, इन टाइप में मुस्लिम लीग का भी हर साल क्या होता अधिवेशन होता। तो 2 साल बाद ये अमृतसर, तो 2 साल बाद देखो अमृतसर 1908, तो अमृतसर 1908 में मुस्लिम लीग के हो एक अधिवेशन हो, और ये अधिवेशन के अंदर आंगी मांग आई कि मुसलमान खातर पृथक निर्वाचन प्रणाली या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की आई मांग रखी पुरजोर तरीकों। कद 2 साल बाद स्थापना के 8 में अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग करना। ई मांग ने अंग्रेजा के काम करो, अगले साल ही मांगने के ई मांग ने बांग अधिकार दे दियो, एक्ट लिया, एक्ट में मांगे के काम करो। तो मुसलमानों ने पृथक निर्वाचन प्रणाली की जो मांग की थी अमृतसर 1908 अधिवेशन में लीग के, उस मांग को स्वीकार कर लिया अंग्रेजों ने। मार्लिमेंटो सुधार 1909, मार्लिमेंटो सुधार आए 1909। ये 1909 अगले साल अंग्रेजा के काम करो, ई प्रणाली अन के दे दियो, अधिकार दे दियो। ठीक, तो 6 में ढाका में स्थापना, 8 में अमृतसर में लीग के दिवस में पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की, अगले साल 9 में पार्लियामेंट सुधार में अंग्रेजों ने उनको ये अधिकार दे दिया। अब गाड़ी के भी कांग्रेस इन स्वीकार को नहीं करो कई साल, लेकिन बाद में क्या हो 7-8 साल बाद देखो इस जगह एक अधिवेशन हो, मतलब लखनऊ में आईएनसी को, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1916 में अधिवेशन हो, और इस 16 अधिवेशन में आईएनसी भी पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग और इनको दिया गया अधिकार, इनको आईएनसी ने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। ठीक, तो 6 में स्थापना, 8 में मांग, 9 में अंग्रेजा एक्ट बना दियो, 16 में कांग्रेस लखनऊ देश में इसको स्वीकार कर लिया। अब देखो आगे की स्टोरी। अब देखो इंग्लैंड लंदन का माँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर है, 1933 की बात है, एक स्टूडेंट हो चौधरी रहमत अली। तो लंदन में चौधरी रहमत अली स्टूडेंट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट हो, बट 1933 के अंदर के काम करियो, एक पंपलेट निकालियो, और भी पंपलेट को शीर्षक हो नाउ और नेवर, मतलब अब नहीं तो कभी नहीं। बिंग अंदर है चौधरी रहमत अली इन इलाके को भी वो अलग देश, उसके इन इलाकों को एक अलग नाम दे दियो और बड़ नाम दे दियो पाकिस्तान। तो एग्जाम में सवाल आएगा पाकिस्तान नामकरण दियो, तो चौधरी रहमत अली एक अलग भूखंड को नाम दे दियो पाकिस्तान। ठीक, अब बात करा आगे 33 के बाद में, तो लाहौर अधिवेशन 1940, मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, लीग का लाहौर अधिवेशन 1940 में बिम में जिन्ना एक सिद्धांत दियो, जबको सिद्धांत द्विराष्ट्र सिद्धांत के नाम फेमस है, मतलब ये एक राष्ट्र नहीं है, 2 राष्ट्र है। तो जिन्ना का 1940 में क्या दे दिया, जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत आईएनसी के लाहौर अधिवेशन में। देखो 3 साल बाद कराची के अंदर 3 साल बाद में फिर एक लीग अधिवेशन हुई 43 में, है ना, 43 में फिर एक अधिवेशन हुई कराची। देखो कराची में सी से स्टार्ट हो गया ना, सी A B C की नंबरिंग 3 है, तो
तो 43 में कराची अधिवेशन लीग में भी मैं जिन्ना के काम कह दियो, एक नारो दे दियो बांटो और छोड़ो, अंग्रेजा ने कहो बांटो और छोड़ो। देखो कराची कैंची है, कैंची को काम किए बांटनो काटनो तो है ना। तो 1943 कराची जिन्ना ने का बांटो और छोड़ो। फिर देखो चलते रहो 47 में एक योजना ही थाने भी दिया पता है, माउंटबेटन योजना, जैकन दो नाम जाना 3 जून प्लान, क्योंकि 3 जून गई, या बर्ड डिक्की प्लान भी 1947 माउंटबेटन प्लान के योजना के तहत ही अपने भारत और पाकिस्तान को विभाजन होना तय हुए। और ये वास्ते 1947 में इंग्लैंड की संसद, ब्रिटेन की संसद में एक एक्ट लाया, बिल लाया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, है ना। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास हो गया और इन अधिनियम के तहत ही, है ना, 2 राष्ट्र बने, एक भारत और एक पाकिस्तान। देखो भारत और पाकिस्तान, भारत को पीएम बन गयो, आज़ाद होने के बाद में जवाहरलाल नेहरू पीएम थे और गवर्नर किनको बना दिया, माउंटबेटन को। तो भारत वाला तो मामलो इन टाइप हो गया। फिर यदि आप बात करें पाकिस्तान, तो देखो पाकिस्तान अब कहानी के भी कि इन इलाके में भी मुस्लिम बहुल इलाका था, और ये वाला जो है ना, ये वाला जो बांग्लादेश वाला, ये वाला भी बहुल मुस्लिम बहुल इलाका था, ये भी मुस्लिम बहुल इलाका था। तो पाकिस्तान बनाया 2, तो पाकिस्तान कितना बना 2, एक तो पश्चिम दिशा में वो पाकिस्तान, तो वो बन गया पश्चिम पाकिस्तान, जैसे हम आप वर्तमान पाकिस्तान बोला, एक बनो ओ क्योंकि वो पूर्व दिशा में, तो वो बनो पूर्वी पाकिस्तान। अब देखो पाकिस्तान को पीएम लियाकत अली, जबकि गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना। अब देखो के कहानी हो, वो भी पाकिस्तान है, पश्चिम पाकिस्तान हो पूर्वी पाकिस्तान है। अब पश्चिम पाकिस्तान तो वर्तमान पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान सके हो पूर्वी पाकिस्तान 1971 में जब इंडिया में पीएम हुए इंदिरा गांधी बिंग टाइम में, पूर्वी पाकिस्तान, है ना, एक नए देश के रूप में विश्व पटल पर उभर गया है, विश्व के मानचित्र पर एक नया देश, और भी नाम मुझे बांग्लादेश। क्योंकि अब पूर्वी पाकिस्तान तो रहे को नहीं, बांग्लादेश नया देश बन गया। तो अब एक बार पाकिस्तान बचा जो पश्चिम पाकिस्तान, उसमें पूर्व पश्चिम लगाने की जरूरत नहीं, अब सीधा ही अपन इसको क्या बोलते हैं पाकिस्तान। तो इन तरीके मुस्लिम लीग की स्थापना को लेके एक छोटी स्टोरी यहाँ पर पढ़ी पाकिस्तान के निर्माण तक। तो बहुत सिंपल है, थोड़ा सा रिवीजन देखो 2 मिनट में हो जाएगा। 6 में ढाका में स्थापना, 8 में अमृतसर में अधिवेशन, पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग, 9 में पार्लियामेंट में दे दिया, आईएनसी ने 16 में स्वीकार कर लिया, 33 में चौधरी रहमत अली नाउ और नेवर, अब नहीं तो कभी नहीं, पाकिस्तान नाम दे दिया। 40 में जिन्ना का द्विराष्ट्र सिद्धांत लाहौर में, कराची 43 जिन्ना ने बांटो और छोड़ो, 47 माउंटबेटन योजना के तहत इसका विभाजन होना तय हुआ, और 47 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में इनका वो हो गया। तो ये इस तरीके से ये पूरा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है, 1-2 सवाल यहाँ से आ ही जाते हैं। तो मुझे लगता है और उम्मीद करता हूँ आप 100% समझ आ गया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।